तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे लीरू हमारे लूली से पूछती है, अब बताओ कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है, अब तुम आगे कहाँ पर जाने वाले हो। फिर उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब आगे उसे क्या करना है। साथ ही उसे अंकल ली की याद आती है। ये और अंकल ली ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी लंबे अरसे से थे, तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। लूली और अंकल ली दोनों ही एक साथ थे, तो लूली और अंकल ली एक साथ बैठे होते हैं। अंकल ली उसे कहते हैं, अगर ये डिजास्टर नहीं होता तो फिर बताओ कि हम दोनों किस तरह यहाँ पर रह रहे होते। तो लूली उसे कहता है, अंकल शैन आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जब भी इस तरह की बात करते हैं तो आप उदास हो जाते हैं अपनी बीवी और अपने बच्चों के बारे में सोचकर। अंकल ली उसे कहते हैं, मुझे भी एक अच्छी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है, तो अब मैं क्या अपनी बेटी और अपनी बीवी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें बताया था कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी हालत खराब होती जा रही है, तो ये तबाही नहीं होती तो इस तबाही के ना होने की वजह से मैं अपनी बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाता और जाकर उसका इलाज करवाता। लेकिन अब इस दुनिया में कोई डॉक्टर बचा ही नहीं है और किसी का इलाज करने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि डॉक्टर मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से मेडिसिन तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है या फिर एक्सपायर हो चुकी है। मेरे पास सिर्फ मेरी एक बेटी तो है, मैं 30 साल से ज्यादा उम्र का हो चुका हूँ। मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो बीमार है और मैं इसका इलाज भी नहीं करवा पा रहा। मैं एक अच्छा फादर नहीं बन सका मेरी बेटी के पैदा होने के बाद, क्योंकि मैं उसे इस दुनिया में लेकर आया हूँ। मैं उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। आज यहाँ पर मेरे पास भी अवेकनर्स वाली पावर होती। मैंने सुना है कि जिनके पास अवेकनर्स वाली पावर होती है उनकी जिंदगी हम लोगों से काफी ज्यादा बेहतर है। पुली उनसे कहता है, अंकल मैंने आपको कहा ना कि इस तरह की बातें मत करें, पास्ट को याद मत करें। उसे कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं और ज्यादा तुमसे बात नहीं करता, मैं पास्ट मेमोरीज की बात नहीं करूंगा। यहाँ पर अंकल ली उसे कहते हैं, जाउलू अगर मैं कभी तुम्हारी आंखों के सामने मर जाता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे साथ मर जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता, तो वो यहाँ पर उसे कोई कहते हैं कि मेरा ये काम कर देना। सीन यहीं से प्रेजेंट में आ जाता है। लूली लीरो से कहता है, मैं वो बंदा तो याद होगा, वो बूढ़ा आदमी जो कि वहाँ पर रूम में हमारे साथ था और वो पहले बाहर निकला था, जिसका सर उन बैंडिट्स ने काट दिया था। वो मेरा एक दोस्त था, हम दोनों यहीं पर एपोकलिप्स के दौरान ही मिले थे। हम लोग एक गैदरिंग टीम के साथ थे जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। हम लोग उन लोगों के लिए खाना ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे या फिर कोई सामान ढूंढने के लिए आए थे। रिसेंटली यहाँ पर मूव हुए थे, तो उसके बाद बैंडिट्स ने हमें पकड़ लिया और रूम में जाकर बंद कर दिया। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि हम लोग कौन सी जगह पर हैं और हमारा गैदरिंग पॉइंट कहाँ पर चला गया, यानी कि वो सभी लोग जो हमारी टीम में बाकी के लोग थे वो कहाँ पर होंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मेरा अगला प्लान यही है कि मैं उन सभी लोगों को वापस जाकर ढूंढूंगा ताकि मैं उनके साथ वापस जुड़ सकूं। तो यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला बीच में आता है और हमें बताता है कि गैदरिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। सुनाने वाला कहता है, वेस्टलैंड में यानी कि तबाही के बाद जब ये सारी दुनिया एक वेस्टलैंड बन चुकी है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स हैं जो जिंदा रहने के लिए आपस में मिलकर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग गैदरिंग पॉइंट्स पर इकट्ठा होते हैं, वो कभी भी एक जगह के ऊपर नहीं रुकते, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जब रिसोर्सेज खत्म होते हैं तो वो एक ट्राइब की तरह, जिस तरह बंजारों का कबीला होता है, वो आगे चले जाते हैं। सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे खूंखार मॉन्स्टर्स भी हैं जिनसे उनका सामना होता है, उन सभी को भी मारना पड़ता है। जबकि इन गैदरिंग पॉइंट्स में एक स्क्वाड टीम होती है जो कि स्पेशली कलेक्टर्स के नाम से जानी जाती है। वो कलेक्टर स्काउट एरिया को भी स्काउट करते हैं और साथ में चीजें भी इकट्ठी करते हैं। उनको ना सिर्फ कलेक्टर्स बल्कि पायनियर्स भी कहा जाता है। तो लीरो हमारे लूली की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है, मुझे ये बताओ ये गैदरिंग एरिया क्या होता है, गैदरिंग पॉइंट्स कहाँ पर है, मुझे भी बताओ। क्या वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर खाने के लिए खाना भी है, क्या तुम लोग अपने इन गैदरिंग एरिया में बाहर के लोगों को भी एक्सेप्ट करते हो, जैसे कि अगर मैं वहाँ पर जाना चाहूँ, मैं और जाओटाओ, तो क्या तुम लोग हमें भी एक्सेप्ट करोगे और हमें खाना दोगे। तुम लोग हमसे कोई भी काम करवा सकते हो, हम लोग सभी काम करेंगे, बस हमें गैदरिंग पॉइंट्स में ज्वाइन करवा दो। लूली उसे कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ पर ले चलूंगा। जिस गैदरिंग एरिया से मैं आया हूँ वहाँ पर 200 से भी ज्यादा लोग थे और उनके पास कुछ कारें भी थी और खाने का तो वहाँ पर काफी सारा सामान है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग वहाँ पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो तुम दोनों को वहाँ पर रहने की इजाजत दे देंगे। हीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है, जबकि हमारा लूली बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। शायद पहली बार उसने किसी लड़की को गले से लगाया है। हीरो रोना शुरू कर देती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, लगता है कि अब हम दोनों बच जाएंगे। वो भागती हुई जाओटाओ के पास जाती है और उसे कहती है, जाओटाओ अब हम दोनों जिंदा रहेंगी, हम दोनों एक गैदरिंग पॉइंट पर जा रही है जहाँ पर हमें रोजाना खाना खाने को मिलेगा, हम लोग वहाँ पर जाकर तुम्हारे बेबी का भी ख्याल रख सकते हैं। लूली अभी यहीं पर बैठा होता है कि उसी वक्त उसे महसूस होता है कि कोई ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट यहाँ पर आ रहा है। लीरू से कहती है, वारियर लू अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा चौंक क्यों रहे हो। वो उसे कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट आ रहा है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो ये तीनों यहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। लीरू से कहती है, ये ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट क्या होते हैं, हमने कभी इनके बारे में क्यों नहीं सुना। लूली उसे कहता है, क्या वाकई में तुमने ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट के बारे में नहीं सुना, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। दुनिया की तबाही के बाद यहाँ पर आधी ह्यूमैनिटी
मर चुकी है। बहुत सारे इंसान मर गए, जबकि उनमें से बहुत सारे इंसान ऐसे थे जो कि मॉन्स्टर्स में चेंज हो गए। जितने भी एनिमल्स थे वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स बन गए और वो मॉन्स्टर्स बनने के बाद पहले से ज्यादा खूंखार हो गए हैं। बहुत सारे मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जो कि अच्छे भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा खूंखार हैं और उनके लिए सिर्फ इंसान एक खाने के तौर पर है। वो इंसानों का खून पीना चाहते हैं। इंसान का फ्रेश ब्लड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से उन्हें ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट कहा जाता है। वो जहाँ पर भी इंसानों को देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, इसी वजह से उन्हें ब्लड ड्रिंकिंग मॉन्स्टर्स या बीस्ट कहा जाता है। ऐसा कि उस बॉस के पास हमने 3 हाइनास को देखा था, उसके पास जो डॉग्स थे वो भी म्यूटेंट बीस्ट थे, वो सारे के सारे ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट थे। क्या तुमने देखा नहीं वो किस तरह हमारे पर अटैक कर रहे थे? वो हमें मारकर हमारा खून पीना चाहते थे। जैसे कलेक्टर्स के लिए इस तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करना ये तो रोजाना की बात है। लीरू उससे कहती है लेकिन मैं तो बैंडिट्स के पास बंद थी, इसी वजह से मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। लीरू से कहती है लेकिन अब हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? तुमने तो कहा कि जहाँ पर ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट है। लूली से कहता है मैंने एक छुपने के लिए जगह ढूंढी है, हम लोग छुपने के लिए जा रहे हैं, चलो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। हम लोग वहाँ पर जाकर छुपते हैं। सामने कुछ मलबा पड़ा होता है, कोई बिल्डिंग गिरी होती है तो उसका मलबा वहाँ पर गिरा पड़ा होता है। लूली उनके लिए जाकर एक बड़ा सा पत्थर हटाता है और उनसे कहता है चलो जल्दी से इसके नीचे घुस जाओ, हम लोग यहाँ पर छुपने वाले हैं। ये तीनों जल्दी से उस मलबे के नीचे छुप जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही होते हैं जो कि किसी इमारत के गिरे होते हैं। वो लोग ऊपर से अपने ऊपर एक पत्थर से अपने आप को कवर कर लेते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। तो लीना लूली से कहती है क्या यहाँ पर छुपने से हमें कोई फायदा होने वाला है? लूली उसे कहता है हाँ मुझे फायदा होता है, हमेशा फायदा होता है। कभी कभी मैं कलेक्शन के लिए बाहर निकलता हूँ तो इस तरह के बीस्ट के साथ मेरा सामना होता है। जब मुझे लगता है कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता तब मैं छुप जाता हूँ। इसी तरह की सिचुएशन में बार से मैं बाहर निकल पाया हूँ। हमारा सामना ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट के साथ होता है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हमें छुपना होता है या फिर हमें भागना होता है। जब ये मॉन्स्टर्स वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडीज को खा लेते हैं तो उसके बाद उनका पेट भर जाता है और वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग निकल कर आगे बढ़ सकते हैं। कहीं पर हमारे लूली को अपने अंकल ली की बात याद आती है। वो दोनों एक रात बैठे होते हैं। लूली अपने अंकल ली से कहता है अंकल ली मुझे ये बताओ कि अगर मुझे छुपने के लिए कोई जगह ना मिले तो फिर मैं क्या करूंगा? और हमारे पीछे काफी सारे ब्लड ड्रिंकिंग मॉन्स्टर्स लगे हों। अंकल ली से कहते हैं तुमने कहानी तो सुनी होगी, 2 दोस्त जंगल में गए और उनके पीछे एक बियर लग गया। मुझे ये बताओ कि अगर 2 दोस्त जंगल में जाए उनके पीछे एक बड़ा सा रीछ लग जाए तो वो दोनों को क्या करना चाहिए? यहाँ पर तुम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी सांस बंद करके वहाँ पर लेट जाओ क्योंकि ये मॉन्स्टर्स हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। सादा सादा ऑप्शन ये है कि तुम्हें भागना होगा। तुम वाला जवाब तो कोई भी दे सकता है लेकिन ये वाला जवाब नहीं है, ये जवाब इनकम्प्लीट है। तुम्हें भागना है लेकिन तुम्हें उस रीच से ज्यादा तेज नहीं भागना बल्कि तुम्हें अपने दूसरे वाले दोस्त से ज्यादा तेज भागना है कि वो रीच तुम्हारे दोस्त को पकड़कर खाने में मसरूफ हो जाए और तुम वहाँ से भाग जाओ। इस तरह तुम अपने दोस्त को सैक्रिफाइस करके अपनी जान बचा सकते हो। लूली अंकल ली से कहता है अगर हम दोनों वहाँ पर होंगे तो फिर आपका क्या होगा? अंकल ली से कहते हैं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन आती है तो ज्यादा तेज भाग नहीं पाऊंगा, मैं खुद ही तुम्हें मौका दे दूंगा वहाँ से भागने का। लूली लीरो से कहता है हम सभी कलेक्टर्स एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, हम लोग हमेशा 2 के ग्रुप्स में जाते हैं या फिर ज्यादा लोगों के ग्रुप होता है। फिर इस तरह की सिचुएशन कभी आती है कि हम लोग छुप नहीं सकते और हमारे सामने कोई मॉन्स्टर आ जाता है तो हम लोग अपने में से एक को सैक्रिफाइस कर देते हैं और बाकी के सभी लोग बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। बाकी के सभी लोगों के मरने से तो किसी एक को सैक्रिफाइस कर देना ज्यादा बेहतर रहता है। वहीं पर अंकल ली ने लूली से ये भी कहा था कि उसकी फैमिली का ध्यान रखना, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी फैमिली को ढूंढना, मेरी बेटी और मेरी बीवी का ध्यान रखना। लूली अपने साथ लीरू और साथ में जाओटाओ की तरफ देखता और कहता है अंकल ली ने मुझे ये बात सिखाई थी कि अगर हम मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं हमारे पास छुपने की जगह नहीं होती तो अपने ऊपर जो बोझ होता है उसको उतार दो, जो भी तुम में से ज्यादा कमजोर हो उसको सैक्रिफाइस कर दो। तो मेरे पास इस वक्त ये दोनों मेरे ऊपर बोझ है। ये लोग अभी यहीं पर छुपे उठेंगे, थोड़ी देर के बाद उन्हें वहाँ से आवाज आना स्टार्ट होती है कि वो ब्लड ड्रिंकिंग मॉन्स्टर उनके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। लूली उन दोनों से कहता है खामोश जाओ, जरा भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए, वो मॉन्स्टर हमारे काफी करीब है। इसी वक्त उसे सामने एक बिल्डिंग के टूटने की आवाज आती है क्योंकि उनके सामने जो मॉन्स्टर होता है वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और वो हॉइंक हॉइंक कर रहा होता है, यानी कि वो एक बड़ा सा पिग मॉन्स्टर होता है जो कि अब म्यूटेंट होने के बाद साइज में काफी बड़ा हो गया है। हीरो जैसे उस मॉन्स्टर की तरफ देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि इसका साइज इतना बड़ा कैसे हो सकता है। एक बहुत बड़ा पिग मॉन्स्टर है और इसका साइज तो एक बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ा है। तो पिग मॉन्स्टर भी सूंघते हुए हॉइंक हॉइंक करते हुए सिर्फ इन्हीं की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है कि उसे सामने से इंसानों के ब्लड की खुशबू आ रही होती है। लूली उन दोनों को फिर से इशारा करते हुए कहता है तुम दोनों जरा भी आवाज मत निकालना, बिल्कुल खामोश रहो, हो सके तो अपनी सांस भी रोक लो ताकि उसे कुछ भी महसूस ना हो कि हम लोग जहाँ पर छुपे हुए हैं। लूली कहता है उस बड़े से पिग मॉन्स्टर की साउंड तो बहुत ज्यादा करीब आती जा रही है, लगता है कि वो मेरे बहुत ज्यादा करीब है। पिग मॉन्स्टर काफी ज्यादा गंदा भी है, इसके नाक से पानी बह रहा है, वो भी गंदे से वाला। वो वहाँ पर आता है, सूंघना स्टार्ट करता है, वो पत्थरों के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पत्थरों के पीछे फ्रेश मीट है। सिर्फ ये मॉन्स्टर इतना ही गंदा नहीं है कि इसके नाक से पानी बह रहा है, बल्कि इसकी गर्दन के नीचे लेकर नीचे वाली साइड के ऊपर पता नहीं ये अंडे हैं और इनके अंदर कोई बहुत ही बुरे से गंदे से कीड़े भी हैं जो कि विगल विगल कर रहे होते हैं। लूली जैसे उन कीड़ों की तरफ देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कितने गंदे से कीड़े हैं और इनका तो मुंह भी बना हुआ है। सभी को देखकर लूली बेचारे को उल्टी आने लगती है। वो जल्दी
जल्दी से नीचे बैठ जाता है। लूली कहता है मुझे डरने की क्या जरूरत है, मेरे सिस्टम ने बताया था कि आज मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। लकी होने का मतलब यह है कि आज मैं नहीं मर सकता। ये मॉन्स्टर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ये मुझे नहीं मार पाएगा। लूली कहता है अगर मैं अपने सिस्टम से अपनी किस्मत को देख सकता हूँ तो क्या मैं बाकियों की किस्मत को भी देख सकता हूँ, तो क्यों ना इन दोनों की किस्मत के बारे में भी देखा जाए। लूली कहता है चलो ठीक है, फिर इन दोनों की किस्मत को भी देखते हैं। लूली उन दोनों की तरफ देखता है, सिस्टम को एक्टिवेट करके कहता है मुझे बताओ कि इन दोनों की किस्मत कैसी है। तो जैसे ही वो पहले लीरू की तरफ देखता है तो लिखा जाता है वेरी अनलकी। साथ ही वो जाओटाओ की तरफ देखता है तो उसके बारे में भी लिखा जाता है वेरी अनलकी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इतनी ज्यादा अनलकी है कि ये दोनों यहाँ पर मरने वाली है, लेकिन हमारा लूली जैसे तैसे यहाँ से बच जाएगा। उसी वक्त वो मॉन्स्टर भी उन दोनों को स्मेल कर लेता है और वो अपनी बड़ी सी नाक के साथ वहाँ से पत्थरों को हटाता है और नीचे से वो दोनों निकल आती हैं और वो वहाँ पर जबरदस्त चीख मारती हैं। कि क्या होने वाला है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। क्या ये दोनों यहाँ पर वाकई में मर जाएंगे और लूली सिर्फ बच पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।